ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपको याद होना चाहिए कि अल्लाह करीम ने हम एज अ जो उम्मत है ना, हमारी शान बयान की है कुरान में। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद होता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। कुरान कहता है, मुसलमानों तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की हिदायत के लिए जाहिर की गई। तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, आयत करीमा का माना यह है, ए मुसलमानों, लौहे महफूज में तुम्हारा ये वस्फ लिखा है कि तुम सबसे बेहतर और सबसे अफजल उम्मत हो और तुम्हारे लायक यही है कि तुम इस मनसब की हिफाजत करो। हमेशा अल्लाह पाक और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के इताअत गुजार और फरमा बरदार रहो। हजरत मुफ्ती अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस आयत करीमा की वजाहत करते हुए फरमाते हैं, एक मुसलमान की जिंदगी का पहला मकसद खैरुल उमम यानी बेहतरीन उम्मत होना है। मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पास गुलाब है और उसमें खुशबू ना हो, आपके पास मोती हो उसमें चमक ना हो, सूरज निकले और उसमें रोशनी ना हो, तो बताइए ना वो गुलाब किस काम का, वो मोती किस काम का, सूरज का फिर क्या किरदार रह जाता है। मुझे कुरान कह रहा है कि मैं बेहतरीन उम्मत हूं और मेरे अंदर अगर वो वस्फ ही नहीं है, मैं वैसा बन ही नहीं रहा। अल्लाह अकबर। फिर सोचिए कि ये खैरुल उमम होने का जो अवार्ड मिला है, जो एजाज मिला है, अगर हम मुसलमान होने की हैसियत से उस पर अमल ही नहीं कर रहे, उस मनसब के जो तकाजे उसे पूरा नहीं कर रहे, तो फिर ये तो वही बात हुई कि गुलाब तो है मगर खुशबू नहीं है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, होना यह चाहिए था कि पूरी दुनिया की कौमें मुसलमानों की पैरवी करती कि अगर चलना है तो मुसलमानों के नक्शे कदम पर चलो, इनके फुट स्टेप को फॉलो करो, ये कामयाब तरीन लोग हैं। मगर कुरान कह रहा है खैरुल उमम, बेहतरीन उम्मत, और ये उम्मत किसी और के नक्शे कदम पर चल रही है। हमने तो आइडियली किसी और को बनाया हुआ है, हम जनाब गैर मुस्लिमों के तरीके पर चलने को कमाल समझते हैं, हालांकि हमारे इस्लाम में वो सब कुछ मौजूद है। और हमें कुरान कह रहा है, कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब सोचिए, बेहतरीन बन गए हो ना, तो उसके तकाजे भी पूरे करने हैं। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आगे चलते हैं कि बेहतरीन उम्मत जब हमें कुरान ने कहा है तो अब इसकी फजीलत भी क्या है। एक बार हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालेस्सलाम पर जब तौरात शरीफ नाजिल हुई ना, तो आपने उस तौरात शरीफ में एक उम्मत के फ़ज़ाइल पढ़े, ज़रा सुनिएगा, अंदाज़ा होगा कि हम पर मेहरबानी कितनी बड़ी की गई है, मुझ पर और आप पर एहसान कितना बड़ा किया गया है। असल में हमने इस बात को ग्रांटेड ले लिया है। मैंने और आपने दुआ तो की नहीं थी पैदा होने से पहले कि ए अल्लाह हमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम का उम्मती बनाना। कमोबेश 1,24,000 अंबिया आए, मैं और आप किसी और नबी की उम्मत भी हो सकते थे। हम पर कितनी बड़ी मेहरबानी की गई कि बिन मांगे मुझे और आपको नबी पाक का उम्मती बना दिया गया। अब जरा ये वाकया सुनिएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात शरीफ की तिलावत कर रहे हैं। आपने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज की कि या अल्लाह, तौरात में एक उम्मत का जिक्र है, वो दुनिया में आने के लिहाज से तो सबसे आखिरी होगी मगर नेक आमाल में सबसे आगे होंगे। अल्लाह उस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह फरमाता है, या मूसा तिल का उम्मतु अहमद, ए मूसा ये मेरे नबी मेरे महबूब हजरत अहमद मुजतबा की उम्मत है। हज़रत मूसा ने कहा, या अल्लाह मैंने तौरात में पढ़ा है एक ऐसी उम्मत भी होगी जिनकी शफाअत की जाएगी, मेरे मौला वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह फरमाता है, ए मूसा वो उम्मत मेरे आखिरी नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हज़रत मूसा कहते हैं, या अल्लाह मैंने एक उम्मत का जिक्र पढ़ा है जिनकी दुआएं कबूल की जाएंगी, अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। इरशाद होता है, ए मूसा वो उम्मत मेरे नबी की उम्मत है, जनाब रसूलुल्लाह की उम्मत है। हज़रत मूसा अर्ज़ करते हैं, अल्लाह मैं ऐसी उम्मत का जिक्र पढ़ रहा हूँ जो आखिरी वक्त में आएगी, जिसके सीनों में कुरान होगा, वो कुरान की तिलावत किया करेंगे। ए अल्लाह ये उम्मत मेरी उम्मत बना दे। रब्बे काबा ने फरमाया, तिल का उम्मतु अहमद, ए मूसा ये जो उम्मत है मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की उम्मत है। हज़रत मूसा कहते हैं, या अल्लाह मैंने एक उम्मत का जिक्र पढ़ा है, वो नेकी का पुख्ता
पुख्ता इरादा करेंगे तो उनके नामा अमाल में एक नेकी लिख दी जाएगी, और जब नेकी करेंगे तो एक की जगह उनको 10 नेकियों का सवाब मिलेगा। ऐ अल्लाह करम कर दे, वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। इरशाद होगा, या मूसा तिल का उम्मत अहमद, ऐ मूसा वो उम्मत जो है मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की उम्मत है। हजरत मूसा इतने सारे फजाइल पढ़ने के बाद अर्ज करे, मौला या रब्बी फजअलनी मिन उम्मती अहमद, ऐ अल्लाह जब इस उम्मत के फजाइल इतने हैं तो ऐ रब्बे करीम मुझको भी उस नबी का उम्मती बना दे। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती। पता ही नहीं हमने कितनी बड़ी मेरे और आपके पास नेमत है। हाँ, वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, मेरी खुश किस्मती, मैं तेरा उम्मती। अरे इस बात पर सारी जिंदगी सजदा करें तो हमारा, कहते इस एहसान का हक अदा नहीं हो सकता कि रब्बे करीम ने मुझे और आपको बिन बांगे नबी पाक का उम्मती बना दिया।